गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल में पिछली क्लास में अपन पढ़े थे भारत भूटान संबंध, ठीक है ना। भारत भूटान संबंध यानी कि भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत भारत भूटान के क्या संबंध हैं, क्या रिलेशनशिप हैं और भारत भूटान के लिए कितना जरूरी है और भूटान भारत के लिए कितना जरूरी है, इस विषय पर पिछली कक्षा में अपन पढ़े थे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें उसी लेसन को अपन आगे बढ़ाते हुए आज भारत भूटान संबंध के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो भारत भूटान का जो संबंध है वो बेहद ही गहरा है, क्योंकि भूटान भारत से लगा हुआ देश है, भारत की सीमा में लगा हुआ देश है, ठीक है ना। और दो तीन दृष्टिकोण से भूटान जो है तो भारत के लिए आवश्यक है। पहला तो यह है कि भूटान एक छोटा सा देश है जो कि बिना किसी वीजा, बिना किसी पासपोर्ट के दोनों देश के लोग आपसी व्यापार कर सकते हैं। ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किए, ठीक है ना। एक सामान्य व्यक्ति भी भूटान जाकर के अपना कारोबार कर सकता है या भूटान का नागरिक भारत आकर अपना सामान्य कारोबार कर सकता है, ठीक है ना। तो यह बात अपने को समझ में आई। अब देखते हैं, चूंकि भारत के राजनीतिक कितने लोग भूटान गए, क्या किए, वहां के कितने समझौते में हस्ताक्षर हुए, ये चीजें अब देखने वाली बात है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूटान यात्रा 2008 के विषय में देखना है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूटान यात्रा 2008, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के। उन्होंने 2008 में भूटान की यात्रा की थी। अब अपन देखते हैं कि उस यात्रा के दरमियान क्या क्या बातें रखी गई दोनों देशों के बीच में, ठीक है। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 16-17 मई 2008 को भूटान की यात्रा की, यानी कि 16-17 मई में भूटान की यात्रा की, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित किया, यानी कि पहली बार संसद का अधिवेशन हुआ, ठीक है ना। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसद का अधिवेशन हुआ और उस संसद को पहली बार उन्होंने क्या किया, संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2020 तक भारत भूटान के पनबिजली विकास की क्षमता को दोगुना करने के लिए निमित्त हर संभव सहायता प्रदान करेगा। यानी कि मनमोहन सिंह ने वहां पे क्या बात रखी कि भारत और भूटान के मध्य जो पनबिजली है, पानी के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाती है, उसको दोगुना किया जाएगा, यानी कि वर्तमान उत्पादन क्षमता से डबल किया जाएगा, दोगुना किया जाएगा। एवं ऐसा हिंदुस्तान यानी भारत भूटान की हर संभव मदद करेगा, जो भी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो अन्य कोई सहायता हो, हिंदुस्तान तत्परता के साथ भूटान की मदद करेगा। ऐसा 2008 की अपनी यात्रा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा। भूटान भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात कर सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क में भी भारत हर संभव मदद कर सकेगा। यानी कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि भूटान और भारत के मध्य रेलवे लाइन के सपोर्ट में, रेलवे लाइन के लिए हर संभव मदद भारत भूटान की करेगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध गहरे हों और आदान प्रदान, आने और जाने का जो है तो सिलसिला बने, जिससे कि चीजें सहज हों, सरल हों। ऐसा 2008 की यात्रा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भूटान में जाकर वहां की संसद का प्रतिनिधित्व करते हुए यह बात कही, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है यहां पर, भारत भूटान संबंधों में चीन कारक, ठीक है। भारत और भूटान संबंधों में, ठीक है, में चीन कारक, ठीक है।
भूमिका है। भारत और भूटान के संबंधों में चीन किस प्रकार महत्व रखता है, या चीन का जो है तो क्या उसमें अमल रहता है, इस बात को अपन देखेंगे। ठीक है ना। तो चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी पढ़े हुए थे, ढोकलाम विवाद का एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो भारत और चीन की जो सीमाएं हैं वह लगी हुई हैं, और भारत और चीन में सीमा विवाद बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। चीन के द्वारा भूटान के 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपना दावा किया जा रहा है, यानी कि चीन के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भूटान का 300 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन का है, ऐसा दावा चीन करता आ रहा है। चीन और भूटान के बीच विवाद चुंबी घाटी के क्षेत्र में है, जो भारत सिलीगुड़ी गलियारे से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है ना। चीन और भूटान के बीच वह जगह 300 वर्ग किलोमीटर कौन सी जगह है, तो उसको चुंबी घाटी कहते हैं, जो कि भारत के सिलीगुड़ी गलियारों से 5 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि भारत से भी लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही वह क्षेत्र है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वह उधर से चीन की सीमा लगती है और इधर से भारत की सीमा लगती है। चीन उधर से 5 किलोमीटर के लगभग पीछे है और भारत इधर से 5 किलोमीटर के पीछे, और बीचों बीच वह एरिया लगी हुई है। तो जब चूंकि भारत का रोल यहाँ पर क्या है, तो भारत का रोल यहाँ पर यह है कि अगर उधर से चीन उस जमीन को हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है, या युद्ध करके जीत लेता है, तो उसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ेगा और चीन फिर भारत में भी घुसने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो घाटी की सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन, तिब्बत, भूटान तथा भारत की सीमाएं यहाँ से मिलती है। 3 देशों की, चीन, तिब्बत और भूटान, चीन, तिब्बत और भूटान और भारत, इतने देशों की सीमाएं वहां पर मिलती हैं। ठीक है ना। इसलिए भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह क्षेत्र चीन के भूटान के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र चीन और भूटान के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है ना। क्योंकि चीन मानने को तैयार नहीं है, वो बीच बीच में अपने सैनिकों की स्थापना वहां करता है, और विवाद की गोलीबारी या अन्य चीजें जो आप लोग हम और आप आज न्यूज में देखते हैं, पेपर के माध्यम से देखते हैं कि छुटपुट घटनाएं करके और वहां पे अव्यवस्था का माहौल तैयार करने की कोशिश चीन द्वारा की जा रही है। ठीक है। यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन वर्तमान समय में भूटान में अपना दूतावास खोलने का प्रयास कर रहा है, यानी कि चीन की वर्तमान समय में क्या कोशिश है कि भूटान में एक अपना दूतावास खोल लिया जाए, दूतावास की स्थापना कर ले, ऐसा चीन सोच रहा है। ठीक है ना। तथा चुंबी घाटी क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने की योजना पर भी विचार कर रहा है, यानी कि चीन किसी भी देश पर कब्जा करने से पहले उसकी 2-3 चीजें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। वह रोड बनाता है, प्लेटफार्म बनाता है, समुद्र पर जो है तो अपने पनडुब्बियां लगा देता है, और अन्य चीजें करने की कोशिश करता है, रेल लाइन बिछाने की कोशिश करता है, जिससे कि एक आवागमन का मार्ग अपने देश से वहां तक पहुंचने का सबसे पहले वह रास्ता बनाने की कोशिश करता है, जो कि किसी भी देश को मंजूर नहीं होता है। इसी बात का भूटान विरोध करता है, और भूटान के समर्थन में भारत पूर्ण रूप में खड़ा हुआ है, और अपनी सेना भारत भी जो है तो उस घाटी में तैनात कर रखी है कि किसी भी प्रकार की अगर ऐसी गतिविधि होती है तो भारत भूटान के साथ खड़ा होगा। ठीक है। अब अगला है नया व्यापार और पारगमन समझौता 2017। ठीक है। पारगमन समझौता, ठीक है ना। समझौता 2017, यानी कि नया व्यापार, नवीन व्यापार और पारगमन यानी कि आवागमन का एक समझौता हुआ। कब हुआ? 2017 में हुआ। ठीक है ना। इसको अपन देख लेते हैं कि यह क्या चीज है और इसका क्या मतलब है। तो भारत और भूटान के बीच नया व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन समझौता 12 नवंबर 2016 को
संपन्न हुआ और यह 29 जुलाई 2017 को प्रभावी हुआ। यानी कि एक समझौता हुआ भारत और भूटान के बीच, कब हुआ? 12 नवंबर 2016 को हुआ, लेकिन यह प्रभावी कब हुआ? 29 जुलाई 2017 में यह जो है तो प्रभावी हुआ। ठीक है ना। इस समझौते से दोनों देशों के मध्य व्यापार एवं पारगमन संबंधी मामलों में सुदृढ़ता आएगी। यानी कि इस समझौते का फल क्या निकलेगा, असर क्या होगा? तो इसका असर यह होगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में सरलता आएगी एवं आवागमन, इस देश से उस देश जाने में भी जो है तो सुगमता आएगी। ठीक है। इस समझौते के तहत दोनों देश के मध्य स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ अन्य निर्यात भी किए जाने लगेंगे। भूटानी उत्पादों के भारत में शुल्क रहित प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि इसमें 2-3 चीजें अपने को देखने को मिल रही हैं कि दोनों देशों के मध्य स्वतंत्र व्यापार का मतलब यह होता है कि जिस तरह से हम अपने देश में व्यापार करते हैं, जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं वही सुविधाएं भारत सरकार ने भूटान सरकार को दिया कि वहां के व्यापारी आकर के स्वतंत्र रूप से यहाँ व्यापार कर सकेंगे एवं अपने उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे। ठीक है ना। यह समझौता जो है तो नया व्यापार समझौते के तहत 2017 में इसको मंजूरी मिली। ठीक है। एवं शुल्क रहित ड्यूटी फ्री प्रवेश की सुविधा भी प्राप्त की गई। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की ड्यूटी की जो कास्ट होती है, जो शुल्क होती है, वह फ्री कर दिया गया, जिससे कि दोनों देशों के मध्य व्यापार में आसानी। ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं भूटान नरेश की, इसी में लिख देता हूं, भूटान नरेश की भारत यात्रा 2017। ठीक है। भूटान नरेश की भारत यात्रा, यानी कि भूटान नरेश जो थे वह भारत की यात्रा उन्होंने की थी 2017 में, और उनकी यात्रा के दौरान क्या क्या चीजें हुई इसके विषय में अपन देख लेते हैं। तो इसके विषय में 2-3 चीजें देखने को मिलती हैं। भूटान नरेश, इनका नाम क्या था? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका नाम था। ठीक है ना। भारत की यात्रा अक्टूबर-नवंबर 2017 में संपन्न की है। यानी कि कब आए थे? 2017 अक्टूबर एवं नवंबर महीने में। ठीक है ना। भारतीय पक्ष की ओर से यह कहा गया कि भारत और भूटान की सुरक्षा चिंताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी कि भारतीय पक्ष द्वारा क्या बोला गया कि भारत और भूटान के जो सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम है वह एक दूसरे से लगभग जुड़ा हुआ है। तो दोनों देशों को जो भी एक्शन लेना है, जो भी कदम उठाने हैं, वो एक साझा कदम हो, एक ज्वाइंट ऑपरेशन हो, अलग अलग ना हो, जिससे दोनों देशों की सुरक्षा बरकरार हो। डोकलाम क्षेत्र में हाल ही में उत्पन्न हुई स्थिति को सुलझाने में भूटान नरेश द्वारा व्यक्तिगत रूप लिए जाने हेतु भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के प्रति आभार व्यक्त किया गया। यानी कि डोकलाम में जो स्थिति उत्पन्न हुई, चाइना ने जो स्थिति उत्पन्न की, उसमें भूटान नरेश ने, जो भारत ने क्योंकि डायरेक्ट उसमें जो है तो अपने को इन्वॉल्व कर लिया भारत ने, तो उसका आभार प्रकट किसने किया? भूटान के नरेश ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को आभार जताया कि आपने हमारा सहयोग किया। ठीक है। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया गया। यानी कि यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में द्विपक्षीय जो मुलाकात हुई, दोनों पक्षों के द्वारा एक संतुष्टि जाहिर की गई कि मुलाकात सही थी। इन आदर्श संबंधों को सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आगे ले जाने की ओर संकल्प एवं पुष्टि की गई। यानी कि क्या मूल मतलब निकला? मूल मतलब यह निकला कि दोनों देशों के पक्ष जो वार्ता हुई, जो मुलाकात हुई, वह संपन्न रही, सफल रही एवं भविष्य में इस तरह की मुलाकातें बनी रहें एवं आपसी सहयोग भविष्य में भी बना रहेगा, ऐसा दोनों देशों ने अपने अपने वक्तव्य में, अपने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही। तो यहाँ पर अपन भारत भूटान संबंध में जो चीजें मुख्य रूप से थी वह आपको बता दी गई हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है आपको इसको देखने में, समझने में, ठीक है ना, तो आप संपर्क करें और महाविद्यालय आकर के आप एक बार जरूर मुलाकात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने वाली है। जैसे स्कॉलरशिप का काम है,
आपके जो है तो एमपी टास्क का काम है, केवाईसी का काम है, चीज़ें जो भी पेंडिंग है तो आप आ करके क्लियर कर लें।